echo of his call. My dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे प्रभु का लोग आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। It gives me much pleasure in sharing the word of God with you even today. आप लोगों के बीच में परमेश्वर को संदेश लेके आने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। In Hebrews chapter 2:18, Bible says like this. इब्रानियों उसका 2:18 में बाइबल इस प्रकार कहा गया है, For in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। So I have given the caption to this message as aid to the aidless. जो सहायता इन लोगों को सहायता करना। This morning you may be suffering from different kinds of problems. शायद आज के सुबह कई प्रकार का दुख तकलीफ में हो करके आप जा रहा होगा। Now you are hearing the message of the Lord who can save you from your problems. और आप ऐसा एक शीर्षक को सुन रहे हैं कि जो कि आपका समस्या को समाधान कर सकता है। He is able to aid those who are tempted. और जो व्यक्ति परीक्षित होते हैं उन लोगों को सहायता करने के लिए उसके पास सक्षम है। I feel that you are under great trials and temptation this morning. मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आपके जीवन में कई प्रकार का परीक्षा है, दुख है, तकलीफ है। You have to go through a trial or temptation today. आज शायद आपको बहुत सारे परीक्षा से होकर के जाना पड़ेगा। You need somebody to help you. और आपको उस परीक्षा में जय पाने के लिए एक व्यक्ति जो जिसको आप चाहते हो। But up to this minute you have not seen anybody who can help you indeed. अभी तक वास्तविक तौर से अगर देखें कोई भी व्यक्ति आपके सम्मुख में आकर के आपको मदद नहीं किया The है। Lord Jesus Christ is available for you this morning. यीशु मसीह आपके लिए आपके पास आ रहा है। He is the one who has suffered, being tempted. Because of that, he is able to help those who are suffering and suffering under temptation. यीशु मसीह जो हमारे लिए भी परीक्षित हुआ है, दुख सहा है, इसीलिए उनको पता है कि हमको किस प्रकार मदद करना है। A few years ago, one of my workers was suffering from severe stomach pain. कुछ साल पहले मेरा एक जो मेरे अधीन से होकर के काम करता है उनको पेट में कई कठिन दर्द हुआ था। Because of the pain, he was not able to carry out his responsibilities properly. पेट के दर्द के कारण उनका काम को जिम्मेदारी को ठीक से नहीं कर पा रहा था। Since he was having no money with him, और उसके पास भी आर्थिक तौर से इतना पैसा नहीं था। I took him to two of my friend doctors. मैंने मेरा दो डॉक्टर मित्रों के पास लेके गया हूँ। The first doctor checked him and told him, पहला डॉक्टर उसको परीक्षा करके बताया, this should not be a problem for you. आपके लिए जो पेट का समस्या ये बड़ा समस्या नहीं है। It is nothing. और ये कुछ भी नहीं है। You take enough water. और आप उस अच्छा से पानी को And also I will give you some medicines. और मैं आपको और दवाई भी कुछ दे दूंगा। You take them, you will be all right. अगर आप पानी पियोगे, दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे। But after some time also he was not healed. और उसके कई दिनों के बाद भी पूरी रीति से ठीक नहीं हो He पाया। was suffering because of the stomach pain for continuous time. और उसके बाद भी उनको पेट की दर्द से बहुत समस्या से होकर के जा रहा था। So I had to take him to the second doctor who was also my friend. दूसरी डॉक्टर को मैं लेके गया जो मेरा मित्र भी था। He also tested him. उन्होंने भी उसको जांचा है, परखा है। And he looked at the face of that patient very seriously. उन्होंने उस बीमार व्यक्ति का चेहरा को बहुत अच्छी रीति से देखा है। And told him like this. और उन्होंने इस प्रकार कहा, Brother, this is a painful and difficult disease. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत दर्दनाक और बहुत कठिन बीमार है। Because of the disease, you cannot drink water. इसी के कारण आप अच्छी रीति से पानी को नहीं पी पा रहे हो। You cannot have proper food.
और खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हो। I know that this is very difficult अब मैं जानता हूँ कि ये बहुत कठिन है, because I had the same disease in my body. क्योंकि मेरा शरीर में भी इस प्रकार का बीमार हुआ था Few years ago, I suffered a lot because of the same disease. और कुछ साल पहले मुझे भी इस प्रकार का समस्या से होकर के जाना पड़ा। I know the seriousness of your और difficulties. मैं जानता हूँ कि उस समस्या, उस दर्द को, उस कठिन I को, can understand the real pain you are undergoing. और मैं जानता हूँ कि आप किस प्रकार से कष्ट से होकर के जा So रहे हैं। during those days, another doctor gave me a medicine. और उस समय में मुझे और एक डॉक्टर ने दवाई दिया था, I will give you the same medicine to you. और जिस डॉक्टर मुझे जो दवाई दिया तो उसी दवाई को मैं आपको दूंगा, You take them, और उसको लेके जाइए, you will be all right. आप ठीक हो जाओगे। I know the seriousness of your disease. आपका समस्या का कारण को मैं जानता हूँ, You will be healed. आप जरूर चंगाई पाओगे। Accordingly, he came out. और उसके बाद उन्होंने बाहर आया है I took that medicine. और उस दवाई को लेके गए He हैं, was totally healed. और उसको उन्होंने पूरी रीति से चंगाई My पाया। dear brothers and मेरे sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, you have been suffering through various difficulties and temptations and trials throughout your life. आपके जीवन में अलग अलग परीक्षा और समस्या और दुख से हो करके जा रहे हो। All the problems and difficulties you have been suffering were enjoyed and were practiced and underwent by the Lord Jesus Christ within the lifespan of 3 years and 60 months, 6 months. और जो भी समस्या, जो भी तकलीफ, जो भी परीक्षा से हो जा रहा है, उन तमाम को विषय को मैं यीशु मसीह के साथ लेके गया। So he himself has not suffered. वो उन्होंने कि वो खुद दुख उठाया था, He परीक्षा को झेला। himself was tempted. उन्होंने खुद परीक्षा को झेला था। Because of the experience, he is able to save you and give you aid, and he can give you victory. उसी के कारण वो कह सकता है कि वो आपको की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए सक्षम रखता है। This morning he is willing to treat you. आज की सुबह वो आपको चंगाई करेगी। Commit your life to the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु के पास आइए, अपने जीवन को सौंप दीजिए Believe him for a miracle. और उस अद्भुत कामों के लिए विश्वास कीजिए। All the pains and sufferings which you are undergoing today have been underwent by the Lord Jesus Christ. आपका कष्ट, आपका दर्द, आपका बीमार ठीक हो जाएगा। He knows the value of your pain. वो जानता है आपका दर्द को, He knows the seriousness of your pain. और उस दर्द का परिणाम को भी He जानता is है। more than a doctor. वो वैद्य का वैद्य है। In my own body, the doctors have told a lot of diseases. मेरा शरीर को देख करके भी डॉक्टर ने कई बातों को बोला है। My father, the Lord Jesus Christ, is my doctor. मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह मेरा कि डॉक्टर है, He takes me very well. और वो मुझे चंगाई देता है। The same Lord Jesus Christ is also available for you also. उस यीशु मसीह आपके लिए भी आता है, वो चंगाई कर सकता Let me है। pray for you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना Loving करूंगा। Father, we thank you so much for this प्यारे time. खुदावन, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। You have been tempted. आप परीक्षा में हो करके गुजरे हो, You have been tempted and you have suffered. और आप दुख को भी उठाया हो। So you know how to deal with the people, those who are suffering and under temptation. इसीलिए जो भी दुख से होकर के जाते हैं, परीक्षा से हो जाते हैं, आप उन लोगों को जानते हो। You are able to aid those who are tempted and suffering. आप सहायताहीन को सहायता करते हो। I commit these people to your wonderful hand, Lord. प्रभु, इस समय आपके अद्भुत हाथों में इन तमाम भाइयों और बहनों को सौंपता हूँ। According to the authority that you have given to me, जो अधिकार मुझे दिया, उस अधिकार से उन लोगों को सौंपता हूँ। I heal the people, those who are online with me right now. प्रभु, इस समय जितनी भाई और बहनें सुन रहे हैं, इन सारे लोगों को प्रभु आप चंगाई दीजिए। According to the authority that you have given to me, I bless these people and remove their obstacles and allow them to go forward in their life. प्रभु, जिस अधिकार मुझे दिया, जिस आशीष मुझे किया, उस रीति से उन तमाम व्यक्ति को छू करके और चंगाई दीजिए। In the name of Jesus, I break down all the barriers in the lives of my dear brothers and यीशु sisters. मसीह के नाम से हर एक बंधन को हम दूर कीजिए। Let them enjoy blessings from this minute. प्रभु, आज से इसी समय से आपका आशीष को अनुभव करने के लिए मदद In कीजिए। Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Echo of his call ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India.
Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.